गर्मियों में लू लगना एक आम समस्या होती है। अगर आपको भी लू लग गई है तो आज बहुत ही जबरदस्त उपाय लेके आई हूँ जिसे एक बार करते ही लू लग गई है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गर्मियों में गर्म हवाएं चलती है, एकदम से गर्म हवा अपने शरीर पर लगने के कारण पूरा शरीर तपने लगता है, आंखें बहुत तेज जलन करने लगती है और पूरे शरीर के अंदर जलन के साथ में ही चुभन होती है। कई व्यक्तियों को बुखार भी आ जाता है। इसके साथ में आप कुछ ऐसे सिम्टम होंगे जो जरूर देखेंगे, जैसे पेट में काफी तेज दर्द हो सकता है, सिर गर्म रह सकता है, आंखें लाल से पानी बार बार गिर सकता है, ऐसा लगता है कि बार बार आपको फ्रेश होना पड़ेगा, यानी कि दस्त लग सकती है, उल्टी हो सकती है, इस तरह का संक्रमण भी हो सकता है। बुखार भी ऐसे व्यक्तियों को कई बार बहुत तेज आ जाती है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो रहा होता है तो वो समझ नहीं पाता है, पूरा शरीर हाथ पैर तो जलते ही है लेकिन पूरा शरीर जलन से महसूस करता है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको लू लग गई है या आपको भी इस प्रकार का संक्रमण हो रहा है किसी को, तो आज की रेमेडी को आप कर लीजिए, इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। वैसे लू लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप अचानक से धूप में जाकर आए हैं, गर्म हवा एकदम से शरीर पर लगी है या आपके चेहरे पर भी लगी है, तो आपको एहसास हो सकता है कि लू लग गई है, जलन हो रही है। शरीर में पानी की कमी हो जाने से, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से, हमारा पाचन अगर खराब पहले से ही होता है तो इस तरह के इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होने लगते हैं। आप अचानक से बाहर जाते हैं तो एकदम से गर्म कोई चीज भी अगर आप बाहर खा लेते हैं तो भी ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है कि लू लग जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को लू लग रही है तो एक गांव का रामबाण उपाय है, इतनी अच्छी रेमेडी है जिसे करने के बाद लू अगर किसी को लग गया है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें आपको चाहिए होगी, जैसे आफू के पत्ते आपको चाहिए होंगे। आफू के पत्ते यानी कि जो पोस्ता दाना लगते हैं, तब यहाँ पर इस तरह की जो फसल लगती है उनके पत्तों को हम सुखा करके गर्मियों के अंदर रख लेते हैं ताकि उसकी हम सब्जी बनाकर भी खाएं तो ये हमारे शरीर को ठंडक देता है। अगर हम इसके पत्तों को पानी में भिगो करके लू उतारते हैं तो जल्दी से लू उतर जाती है। तो यहाँ पर हमें आफू के पत्ते चाहिए, इन्हें अम्मल के पत्ते भी बोलते हैं। तो इनको आप सुखा करके गर्मियों के लिए रख लीजिए। ये सर्दियों के अंदर आता है लेकिन आपको बाजार में भी ऐसे मार्केट में मिल सकता है, और अगर कहीं आस पड़ोस में आपके इस प्रकार के पत्ते हैं तो उनको आप लेकर के आ सकते हैं। इसके साथ आपको थोड़ी सी इमली चाहिए होगी, एक प्याज चाहिए होगा, थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। एक बर्तन के अंदर पानी भर दीजिए ठंडा ठंडा मटकी का, उसी के अंदर आफू के पत्तों को लीजिए और उनको उसके अंदर ऐड कर दीजिए। उसी में आप एक प्याज के टुकड़े करके उनको डाल दीजिए। साथ में ही इमली जो आपने ली है उसे भी अच्छे से मसल करके पानी के अंदर डाल दीजिए। ये ठंडा ठंडा पानी थोड़ी सी देर ऐसे ही भिगो करके छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अगर लू लग रही है तो उसे पहले पूरे कपड़े उनके उतार दीजिए, जैसे बनियान हुआ पहन रखा है उनका तो उनका खोल दीजिए, उनको सीधा बिल्कुल लेटा दीजिए बिल्कुल फर्श पर। उसके बाद आपको एक कॉटन का रुमाल लेना है या फिर आप एक छोटा सा नैपकिन ले सकते हैं, जिसे उस पानी के अंदर आपको थोड़ी सी देर डीप करना है और ठंडे पानी के अंदर अच्छे से उसको निचोड़ लेना है, जो पानी आपने तैयार किया है। अब उससे आप क्या करें, 5 बार इस तरह से उसके ऊपर से नीचे तक लू को आपको उतारना है, यानी पूरे बदन पर आपको उस कपड़े को घुमाना है, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति के लू लग रही होगी तो वो कपड़ा चिपकने लग जाएगा उनके शरीर के और फिर उसके साथ में ही वह लू को निकाल देता है। यानी उस कपड़े को आप बार बार 5 बार इस तरह से झटकना है आपको और लू को उतारना है। इस तरह की क्रिया करने से गर्मी में अगर किसी को लू लग जाती है, गर्म हवाएं परेशान करती है, तपन महसूस हो रही है, जलन हो रही है किसी के शरीर के अंदर, तो इससे तुरंत ही आराम मिल जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपको क्या फायदा होता है आप जरूर कमेंट करके बताइए, लेकिन इस उपाय को करने से 100% आपको आराम मिलेगा। इसके साथ में 5 बार तो आपने कपड़े से अपनी लू को उतार लिया है, लेकिन जिस व्यक्ति को भी बहुत तेज हाथ पैरों के अंदर तलवों में जलन हो रही है, इसी पानी के अंदर अपने हाथ पैरों को थोड़ी सी देर डीप करके रखे, हाथों को पैरों को पानी के अंदर रखना है, जिससे भी आपको काफी अच्छा महसूस होएगा। आप फर्क लगेगा आपको कि आपका ठंडा हो रहा है पूरा शरीर, आपकी आंखें जल रही थी वह सही हो रही है, आपका सिर जल रहा था वह सही हो रहा है,
आपके पूरे शरीर के अंदर से जितनी भी गर्मी थी वह बाहर निकल रही है। तो इस तरह से अपने हाथ पैरों की सहायता से पूरे शरीर की जलन को आप बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खाने पीने में भी आपको कुछ ऐसा आहार देना है जो कि अंदर की गर्मी को पूरी तरह से बाहर निकाल दे। जैसे यहाँ पर आप जो कच्ची केरी आती है उसका पानी बना करके व्यक्ति को पिला सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, या फिर आप चाहे तो इमली का पानी भी 2 से 3 बार पिला सकते हैं, जिससे कि उसके शरीर के अंदर ठंडक आएगी, पूरी गर्मी बाहर निकल जाएगी। और जब बाहर निकल जाएगी गर्मी तो आप देखेंगे कि सारा बुखार का संक्रमण हो गया, या बार बार जलन हो रही थी, शरीर में पूरा दर्द हो रहा था, शरीर कमजोर हो गया था, तो वह सारा संक्रमण भी खत्म हो जाएगा। साथ में ही पानी की शरीर के अंदर मात्रा कम ना होने दे, बार बार लिक्विड चीजें ज्यादा दीजिए। जैसे आप मौसमी का जूस दे सकते हैं, इमली का पानी दे सकते हैं, केरी का पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। अगर नारियल पानी आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो गन्ने का जूस आप दे सकते हैं, नींबू पानी पिला सकते हैं, जिससे कि पूरे शरीर के अंदर लिक्विड जाता रहेगा, ठंडक पहुंचेगी और शरीर से सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे। जो भी गर्मी के कारण, लू लगने के कारण दिक्कत हुई है वह सही हो जाएगी। इस तरह से लिक्विड आहार दीजिए, दलिया दीजिए, खिचड़ी दीजिए, जिससे भी उनको काफी जल्दी आराम मिलेगा। इसी तरह से अगर आपकी आंखों में काफी तेज जलन हो रही है तो उसी ठंडी पट्टी को अपनी आंखों पर भी आप रख सकते हैं, अपने पेट पर रख सकते हैं, अपने सिर पर रख सकते हैं। ठंडक पूरे शरीर में पहुंचने लग जाए और आपके शरीर में जो जलन बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है आपको, वह उसमें आपको आराम मिल जाए। ये उपाय ऐसे उपाय है जिनको करने से लू भी अगर किसी को लगती है तो इंस्टेंट सही हो जाती है, लेकिन उपाय करना पड़ता है परहेज के साथ में। परहेज आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आप बाहर निकलते हैं धूप में तो अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रख सकते हैं। एक छोटा सा प्याज हमेशा अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। रुमाल अपने पूरे फेस पर आप बांध सकते हैं, जिससे कि गर्म हवा एकदम से चेहरे पर ना लगे, क्योंकि जब गर्म हवा चेहरे पर लगती है तो भी पूरे शरीर के अंदर लू लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अपनी पूरी बॉडी को तो कवर करना ही है, अपने फेस को भी कवर करके रखना है, और पानी की शरीर में कमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, हो सके तो बाहरी चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। गर्मी के दौरान में आप कोशिश करिए कि घर का ही कुछ भी बना हुआ खाए, लेकिन बाहर का बिल्कुल भी ना खाए, जिससे पेट खराब नहीं होएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नहीं होएगी और लू भी नहीं लगेगी। लू लग गई है तो इन उपायों को आप करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।